बहुत लोग यह जानते हैं कि सीता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी, लेकिन इसके पीछे कुछ पौराणिक कारण और भी हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली तलवार पाने के बाद रावण और भी ज़्यादा अहंकारी हो गया। एक बार वह भ्रमण करते हुए हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप रंग पर रावण मोहित हो गया और उसने कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय पूछा। कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, हे राक्षस राज, मैं महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते हैं, परंतु मेरे पिता चाहते थे कि समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पिता की उस इच्छा से क्रोधित होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय पिता की हत्या कर दी और मेरी माता ने भी पिता के वियोग में जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से मैं पिता की इच्छा पूर्ति के लिए तपस्या कर रही हूँ। ये कहने के बाद सुंदरी ने रावण से यह भी कहा कि मैं अपने तप के बल के कारण मैं आपकी गलत इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोधित हो गया और कन्या के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। कन्या ने अपमानित होकर रावण को श्राप दिया कि मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से जन्म लूँगी। कहा जाता है कि दूसरे जन्म में वही तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल से उत्पन्न हुई, जिसकी संपूर्ण काया कमल के समान थी। इस कन्या में भी रावण ने अपने बल के दम पर उसे प्राप्त करना चाहा। जब वह उसे महल में लाया तो ज्योतिषियों ने रावण से कहा कि यदि यह कन्या महल में ही रही तो निश्चित ही आपकी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया। तब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के हल जोते जाने पर उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। कन्या का यही रूप सीता बनकर रामायण में रावण के वध का कारण बना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? मेरी ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।